नमस्कार। आज हम ज्ञान की एक बहुत ही प्राचीन धारा में गोता लगा रहे हैं। एक ऐसी धारा जिसने सदियों से हमें कर्म, कर्तव्य और आध्यात्मिकता की राह दिखाई है। हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद की। वेदों का नाम तो हम सबने सुना है, पर ये यजुर्वेद, इसमें क्या खास है, क्या अलग है? आज इसी पर एक विस्तृत नजर डालेंगे। हमारी ये जो समझ बन रही है, ये उन महत्वपूर्ण अंशों पर आधारित है जो यजुर्वेद के कर्मकांड, उसके दर्शन और जीवन को देखने के उसके नजरिए पर प्रकाश डालते हैं। हमारा इरादा इसे सिर्फ एक पूजा पाठ की विधि बताने वाले ग्रंथ की तरह नहीं देखना है जी, बल्कि जीवन जीने की कला, अपने कर्तव्यों को समझने और निभाने का विज्ञान और हाँ, आध्यात्मिक विकास के एक शक्तिशाली साधन के रूप में इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इस ज्ञान के सागर में उतरते हैं। सबसे पहले यजुर्वेद के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात है। ये सिर्फ मंत्रों या स्तुतियों का कलेक्शन नहीं है, जैसा शायद कुछ लोग सोचते हो। सही कहा। ये असल में कर्म पर केंद्रित है। मतलब यज्ञ और अनुष्ठान, इनको कैसे किया जाए, इसका पूरा विधान है इसमें। बिल्कुल, इसके नाम में ही इसका सार छुपा है। हाँ। यजुष यानी यज्ञ से जुड़े गद्यात्मक मंत्र और वेद तो ज्ञान है ही। तो यजुर्वेद हुआ यज्ञ का यानी कर्मकांड का विशद ज्ञान। एक तरह से ये हाउ टू गाइड है यज्ञ के लिए। अच्छा, ये तो स्पष्ट हुआ। अब हमें पता है कि 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं, सामवेद उन्हें गाता है, अथर्ववेद में रोजमर्रा की बातें हैं, जीवन, स्वास्थ्य वगैरह। तो इस पूरे तस्वीर में यजुर्वेद कहाँ फिट होता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यही यजुर्वेद की यूनिक भूमिका को दिखाता है। बिल्कुल। देखिए, जहाँ ऋग्वेद बताता है कि प्रार्थना किसकी करनी है, सामवेद उसे संगीत देता है, वहीं यजुर्वेद उस प्रार्थना या उद्देश्य को कार्य रूप में बदलने की प्रक्रिया, मतलब कर्मकांड पर फोकस करता है। अच्छा, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ बिल्कुल, ये मुख्य रूप से यज्ञों के अनुष्ठान की विधियां बताता है विस्तार से। आप कह सकते हैं कि अगर ऋग्वेद बताता है क्या मांगना है, तो यजुर्वेद बताता है कैसे उस लक्ष्य को कर्म, विशेषकर यज्ञ के माध्यम से पाना है। ये ज्ञान को जमीन पर उतारने का शास्त्र है। और मैंने ये भी सुना है कि यजुर्वेद की भी अपनी शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जी बिल्कुल। शुक्ल यजुर्वेद, जिसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, उसमें सुना है मंत्र और उनका प्रयोग उस स्पष्ट रूप से अलग अलग हैं। हाँ। और कृष्ण यजुर्वेद में, जैसे तैत्तिरीय संहिता, उसमें मंत्र और उनकी व्याख्या, मतलब ब्राह्मण भाग, वो मिले हुए हैं। सही। लेकिन बताया गया है कि दोनों का उद्देश्य तो एक ही है, यज्ञ की विधि और धर्म का मार्ग दिखाना। हाँ, उद्देश्य एक ही है। और ये जो विभाजन है ना, ये अपने आप में काफी दिलचस्प है कि आखिर ये 2 शाखाएं क्यों बनी। हो सकता है ये ज्ञान को व्यवस्थित करने और समझाने के 2 अलग-अलग तरीके रहे हों। जैसे शुक्ल पक्ष में चांद साफ दिखता है, वैसे शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र साफ अलग है। अच्छा, ये एनालॉजी अच्छी है। और जैसे कृष्ण पक्ष में कलाएं मिली होती हैं, वैसे कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण भाग साथ साथ है। ये भी मुमकिन है कि ये अलग अलग गुरु शिष्य परंपराओं या शायद अलग अलग इलाकों के प्रभाव को दर्शाते हों। लेकिन जरूरी बात यह है कि दोनों ही धाराएं आखिर में एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती हैं, यज्ञ के माध्यम से धर्म का पालन और जीवन का सही निर्वाह। अब अगर हम यज्ञ की ही बात करें तो अक्सर हमारे मन में क्या आता है? हवन कुंड, अग्नि, उसमें घी या सामग्री डालना, यही सब। जी, आमतौर पर यही छवि है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। बताया गया है कि यज्ञ का असली मतलब सिर्फ ये बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल, ये समझ तो यज्ञ की पूरी अवधारणा को ये बदल देती है। अग्नि में जो हम आहुति देते हैं, चाहे वो घी हो, अन्न हो या लकड़ी, समेधा, वो सिर्फ एक फिजिकल चीज का अर्पण नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक प्रतीक है, सिंबल है। सिंबल है, प्रतीक है अपने अंदर की कमियों को, अपने अहंकार को, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ऐसी जो नकारात्मक भावनाएं हैं, उनको इस ज्ञान की अग्नि में जलाने का। अच्छा, मतलब आंतरिक शुद्धि। हाँ बिल्कुल, अग्नि यहाँ शुद्धि और ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति का प्रतीक है। तो जो बाहर अनुष्ठान हो रहा है, वो असल में अंदर की शुद्धि के लिए एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाता है। और क्या ये सिर्फ बड़े बड़े यज्ञों तक ही सीमित है, या जीवन में भी इसका कुछ रोल है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे जीवन के लगभग हर खास पड़ाव पर
आप देखें जन्म से लेकर मृत्यु तक यजुर्वेदी विधान और मंत्रों का प्रभाव दिखता है। जैसे विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ, नामकरण, गृह प्रवेश, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार, इन सब में यज्ञ या उससे जुड़े कर्मकांड शामिल हैं। ये दिखाता है कि त्याग, समर्पण और शुद्धि का ये जो सिद्धांत है, ये जीवन के हर कदम पर जरूरी माना गया है। इसे सिर्फ कुछ खास मौकों तक सीमित नहीं रखा गया। यजुर्वेद के कुछ खास मंत्रों का भी उल्लेख है जो सिर्फ प्रार्थना जैसे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे वो जीवन जीने के सूत्रों। जी, जैसे एक मंत्र है, इशे त्वा ऊर्जे त्वा वायवस्थो देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। इसका अर्थ समझाया गया है, हे परमात्मा, हमें उत्तम अन्न, इशे और जीवन शक्ति या ऊर्जा ऊर्जे दो ताकि हम श्रेष्ठतम कर्म कर सकें। ये सिर्फ चीजें मांगना नहीं लगता। सही कहा आपने, ये सिर्फ मांगना नहीं है। ये मंत्र जीवन के प्रति एक बहुत ही सक्रिय, एक पर्पसफुल नजरिया दिखाता है। अन्न और ऊर्जा क्यों चाहिए? सिर्फ भोग के लिए नहीं, बल्कि श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए। अच्छा, कर्म पर जोर है। बिल्कुल, ये कर्म करने की क्षमता और उसके लिए जो जरूरी साधन है, उनकी प्रार्थना है। और वो कर्म कैसे हों? धर्म और कर्तव्य से जुड़े हुए। ये आलस्य के बजाय सक्रियता और जिम्मेदारी का आवाहन है। एक और मंत्र का जिक्र आता है, अग्नेव्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि। इसका भाव कुछ ऐसा बताया गया है, हे अग्निदेव, व्रतों के स्वामी, मैं व्रत का पालन करूंगा। मुझे इसकी शक्ति दो, मेरा ये व्रत सफल हो। मैं असत्य को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलता हूं। ये तो संकल्प की दृढ़ता की बात लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये संकल्प शक्ति, जिसे क्रतु भी कहा गया है, ये यजुर्वेद का एक बहुत सेंट्रल एलिमेंट है। जैसे पहले वाले मंत्र कर्म के लिए साधन मांगता है, ये मंत्र उस कर्म को सही दिशा में, मतलब सत्य और धर्म के रास्ते पर बनाए रखने के लिए जो अंदरूनी ताकत चाहिए, यानी संकल्प, उसकी प्रार्थना करता है, ताकि हम भटके नहीं। हाँ, जीवन में चुनौतियां आती हैं, लालच आते हैं, उनके बीच अपने आदर्शों पर टिके रहने की क्षमता का ये आह्वान है। ये मंत्र असल में व्यक्ति को अपने जीवन का आर्किटेक्ट बनने के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई साधनों का सही उपयोग करो और पक्के इरादे के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तो हमने कर्मकांड देखा, व्यक्तिगत संकल्प देखा। इससे आगे बढ़कर क्या यजुर्वेद का दायरा समाज और राज व्यवस्था तक भी जाता है? जी बिल्कुल जाता है। इसमें राजा और प्रजा के कर्तव्य, समाज में सत्य, धर्म और न्याय कैसे स्थापित हों, इस पर भी मार्गदर्शन है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, राजा केवल शासन करने वाला नहीं है, वो धर्म का रक्षक है। ये पंक्ति शासन के आधार पर एक बहुत गहरा नजरिया देती है। इसके मुताबिक राजा की लेजिटिमेसी या शक्ति सिर्फ उसकी सेना या राजनीतिक अधिकार पर निर्भर नहीं करती। उसका असली आधार है धर्म। धर्म मतलब रिलीजन? यहाँ धर्म का मतलब है नैतिक और सामाजिक व्यवस्था, कर्तव्य और न्याय का पालन करवाना। राजा का पहला काम सिर्फ सत्ता भोगना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि समाज में धर्म यानी सदाचार और न्याय बना रहे। यह शासन को एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह देखता है, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की तरह नहीं। हमें इसे उस समय के सामाजिक राजनीतिक आदर्श के रूप में समझना चाहिए। तो ये साफ है कि यजुर्वेद सिर्फ यज्ञ वेदी तक ही सीमित नहीं है, लेकिन क्या इसमें फिलोसॉफिकल या आध्यात्मिक गहराई भी है? आत्मा, परमात्मा, मृत्यु, कर्मफल, मोक्ष, इन चीजों के बारे में क्या विचार है? निश्चित रूप से है। कर्मकांड तो इसका प्रैक्टिकल साइड है, लेकिन वो एक गहरे दार्शनिक सत्य पर आधारित है। आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, मृत्यु के बाद कर्मों के अनुसार आत्मा की गति क्या होती है, और जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या परम शांति, उसे कैसे पाया जाए, इस पर भी यजुर्वेद प्रकाश डालता है। अच्छा। और यहाँ फिर से यज्ञ की अवधारणा बहुत जरूरी हो जाती है। सच्चा यज्ञ किसे कहा गया है? किसे? वो जिसमें हम अपने स्व का, अपने अहंकार का, अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं। ये बाहरी यज्ञ को आंतरिक साधना से जोड़ देता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी कर्मकांड और अंदर का आध्यात्मिक लक्ष्य ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? बिल्कुल, यजुर्वेद यही दिखाता है। बाहरी क्रियाएं जैसे यज्ञ, दान, तप, अगर सही समझ और भावना, मतलब समर्पण, निस्वार्थता के साथ की जाएं,
तो वे मन की शुद्धि का साधन बनती हैं। और मन की शुद्धि से और चित्त शुद्धि ही आध्यात्मिक उन्नति और आखिर में मोक्ष का रास्ता खोलती है। कर्म और ज्ञान, क्रिया और भावना, ये दोनों मिलकर ही पूर्णता की ओर ले जाते हैं। देखिए, केवल बाहरी क्रिया बिना अंदर की समझ के मैकेनिकल हो सकती है और सिर्फ ज्ञान बिना कर्म के निष्क्रिय रह सकता है। यजुर्वेद इन दोनों के संतुलन पर जोर देता है। ये सब जानने के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। आज का जमाना इतनी भागदौड़ है, इतना आधुनिक युग है, इसमें यजुर्वेद की क्या रेलेवेंस है? क्या ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर है या आज भी हमारे जीवन को कोई दिशा दे सकता है? ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब शायद यजुर्वेद के जो मूल सिद्धांत है उनकी यूनिवर्सैलिटी में छिपा है। देखिए, कुछ बातें सामने आती हैं। पहली, अपना तय किया हुआ कर्तव्य निष्ठा से निभाना ही धर्म है। दूसरी, परिवार और समाज में तालमेल और संतुलन बनाए रखना भी एक तरह का यज्ञ है। अच्छा। और तीसरी, प्रकृति का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना भी यज्ञ भावना का ही विस्तार है। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब हुआ? आज के समय में हम इसे कैसे समझें? देखिए, अगर हम इन बातों को आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, कर्तव्य निभाना ही धर्म है, ये क्या है? ये हमारे काम की जगह पर ईमानदारी, प्रोफेशनल एथिक्स, हमारी पर्सनल लाइफ में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करना, इन सब पर लागू होता है ना? हाँ, सही है। फिर परिवार और समाज में संतुलन बनाए रखना यज्ञ है। ये रिश्तों को अहमियत देने, बातचीत बनाए रखने, समाज में सद्भाव बढ़ाने की बात करता है। आज का समाज कितना फ्रैगमेंटेड है, इसमें ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरा, प्रकृति की रक्षा करना यज्ञ है। ये तो सीधे सीधे पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस और सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। ये तो आज की सबसे बड़ी ग्लोबल चैलेंजेस में से एक है। तो आप कह रही हैं कि यज्ञ की जो मूल भावना है, त्याग, समर्पण, संतुलन, कर्तव्य पालन, संरक्षण, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, चाहे हम वो पारंपरिक यज्ञ करें या ना करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही यजुर्वेद का संदेश कर्मकांड के बाहरी रूप से कहीं ज्यादा गहरा है। ये जीवन जीने का एक तरीका है, एक सक्रिय, जिम्मेदार, संतुलित और नैतिक तरीका। इसका अंतिम संदेश शायद यही है, कर्म करो लेकिन धर्म पूर्वक, यानी नैतिकता के साथ जियो और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके हित में सोचो। श्रेष्ठ तमाय कर्मणे वाली भावना, ये एक ऐसा संदेश है जो किसी समय या परिस्थिति से बंधा नहीं है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात जो सार निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि यजुर्वेद कर्म को जीवन का आधार मानता है जी। और यज्ञ केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है बल्कि एक लगातार चलने वाली अंदरूनी प्रक्रिया है, अपने अहंकार को, अपनी नेगेटिविटी को त्यागने और उसे एक हायर पर्पस के लिए समर्पित करने की प्रक्रिया। ये सिर्फ जानने की बात नहीं बल्कि जीवन में उतारने का आवाहन है। निश्चित रूप से। और इसी कड़ी में शायद श्रोताओं के मन में विचार के लिए एक बिंदु छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। हमने देखा कि यजुर्वेद बाहरी कर्म, यज्ञ और आंतरिक भावना, त्याग, समर्पण दोनों पर बल देता है। आज के समय में हम में से कई लोग शायद उस तरह के पारंपरिक यज्ञ अनुष्ठान नहीं करते होंगे। सही बात है। तो सवाल ये है कि हम आज के व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने काम में, अपने रिश्तों में, समाज के प्रति अपने व्यवहार में यज्ञ की इस भावना को कैसे जीवित रख सकते हैं? कैसे हम अपने कर्मों को सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठाकर, अहंकार को कम करके और दूसरों की भलाई या एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करके अपने जीवन को ही एक यज्ञ बना सकते हैं? क्या बिना वेदी और अग्नि के भी हमारा हर दिन, हर कर्म एक यज्ञ आचरण बन सकता है? ये वास्तव में एक बहुत गहरा विचार है, इस पर सोचने की जरूरत है। इसी के साथ हम यजुर्वेद पर अपनी आज की इस गहन चर्चा को यही विराम देते हैं। आशा है कि इस प्राचीन ज्ञान के कुछ पहलुओं को समझने में आपको सहायता मिली होगी और शायद कुछ नई दृष्टि भी प्राप्त हुई होगी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।